नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, पाली या उपयुक्त तीनों। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप जानते हैं कि भारतीय आर्य भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो आपको बताना है कि इनमें से प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि अपभ्रंश और पाली मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मगही जो है वो बिहार प्रदेश की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास को मराठी में क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है नवल कथा, कादंबरी, नॉवेल या उपन्यास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उपन्यास को मराठी में क्या कहते हैं, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उपन्यास को मराठी में कादंबरी कहते हैं, नॉवेल बांग्ला में कहते हैं। और आज का प्रश्न है आपके लिए कि उपन्यास को नवल कथा किसमें कहा जाता है। सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। प्रश्न है आपके लिए कि उपन्यास को नवल कथा किसमें कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? आप जानते हैं कि भक्ति काल को जो है वो 2 धाराओं में विभक्त किया गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा 2 शाखाओं में विभक्त है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, और निर्गुण संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो आपको बताना है कि सूरदास जो है वो कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर झ ध्वनि कैसी ध्वनि है? प्रश्न है आपके लिए कि उच्चारण स्थान के आधार पर झ ध्वनि कैसी ध्वनि है। आपके पास ऑप्शन है औष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, तालव्य या जिह्वा मूल्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। झ ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो तालव्य कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, ये विधेयवादी निबंधकार माने जाते हैं, जबकि बाकी ये तीनों निबंधकार जो है वो ललित निबंधकार माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या मुक्तिबोध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपके पास ऑप्शन है
मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन है। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है या यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यशोधरा जो है वो कृष्ण पर आधारित काव्य नहीं है, बल्कि किस पर आधारित है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया ये महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वे दिन किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, जीवनी या उपन्यास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वे दिन किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। वे दिन जो है वो उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, बताइए। बिल्कुल सही, निर्मल वर्मा। ठीक है, और निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यास भी हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख और रात का रिपोर्टर। ये सभी रचनाएं जो है वो निर्मल वर्मा की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? आपके पास ऑप्शन है नूर मोहम्मद, शेख तकी, रामानंद या दादू दयाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, शेख तकी का शिष्य मानते हैं। और कई बार परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरदास किनके शिष्य माने जाते हैं। अगर मुसलमान शब्द ना आकर सिर्फ इतना पूछा जाए आपसे कि कबीरदास को किनका शिष्य माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा रामानंद। और अगर आपसे पूछे कि मुसलमान अनुयायियों के अनुसार जो है कबीरदास किसके शिष्य थे, तब होगा शेख तकी के। हमारा अगला प्रश्न है, चक्कर क्लब के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, अमृतलाल नागर, यशपाल या निर्मल वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? यशपाल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है जानकी मंगल, नहुष, विद्या सुंदर या स्कंदगुप्त। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु का नाटक कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विद्या सुंदर जो है भारतेंदु जी का 1868 ईस्वी का नाटक है। अब हम बात करते हैं कि जानकी मंगल ये किसका नाटक है, बताइए। जानकी मंगल के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और नहुष गिरिधर दास का है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? आपको बताना है कि मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। आपके पास ऑप्शन है अनन्या, वर्षा वशिष्ठ, महुआ या मधुलिका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि मुझे चांद चाहिए इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है, तो वर्षा वशिष्ठ है। और इसके रचनाकार कौन है, तो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और सुरेंद्र वर्मा को इस उपन्यास पर जो है 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और इस रचना के लिए इन्हें 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठंडा लोहा किसकी रचना है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की रचना है और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो है अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष। ये सभी रचनाएं जो है वो धर्मवीर भारती की है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो आपके पास पंक्ति दी गई है इसकी रचयिता कौन है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी। ऑप्शन नंबर 2 में है ग्रंथि, युगांत, गुंजन, युगवाणी। ऑप्शन नंबर 3 में है गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी। ऑप्शन नंबर 4 में है युगांत, ग्रंथि, गुंजन और युगवाणी। तो बताइए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका सही क्रम क्या है? बताइए, सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की 1920 ईस्वी की रचना है, ठीक है। और गुंजन 1932 ईस्वी की है और युगांत 1936 ईस्वी की है और युगवाणी 1939 ईस्वी की है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में है हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है आत्मकथा, यात्रा वृतांत, कहानी या जीवनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद घर में है किस विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। साथियों, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेमचंद घर में है यह एक जीवनी विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने ये जीवनी लिखी है और किसके जीवन से संबंधित है ये? तो प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है, ठीक है। प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है और प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। कब लिखी गई ये जीवनी? 1944 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बोधा का असली नाम क्या था? आपको बताना है कि बोधा का असली नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है बुद्धिराम, भूषण, बुद्धिसेन या प्रबोध चंद्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बोधा का असली नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि बुद्धिसेन को बोधा उपनाम किसने दिया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? बुद्धिसेन को बोधा उपनाम किसने दिया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, पन्ना नरेश खेतसेन ने बुद्धिसेन को जो है वो बोधा उपनाम दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इश्कलता, इश्कनामा, सुजानहित या वियोगवेली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना घनानंद की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि अगर यह रचना घनानंद की नहीं है तो किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। इश्कनामा जो रचना है वो घनानंद की नहीं है। इसकी रचनाकार कौन है? बताइए इश्कनामा किसकी रचना है? बिल्कुल सही, बोधा की रचना है। इश्कनामा और विरह वारिश ये दोनों रचनाएं जो है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जक्की उपनाम से कौन प्रसिद्ध कवि जो है वो उर्दू में गजलें लिखते थे? आपके पास ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जक्की उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें कौन
लिखते थे? कौन लिखते थे, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जग के उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे। अब हम बात करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है, बताइए। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम, बिल्कुल सही, दद्दा। और माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या था? तो एक भारतीय आत्मा, ठीक जो है, एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। और जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था? तो कलाधर। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारी ये क्लास हर रोज़ जो है वो कल्पना हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर होती है। अगर आप चाहें तो हमारे से जुड़ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।